हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रायो मोटिव्स। माय नेम इज पंकज और आज हम ले गए हैं महा रिवीजन सीरीज में सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। सीबीएसई बोर्ड में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप क्या करना, पहले मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको पॉज करके लिखना, अपने आप आंसर करना, ठीक है। फिर आप फिर से चालू करके देखना क्या आपने सही करा है या नहीं। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। आप ऐसा नहीं होगा कि मेरी वीडियो देख के सिर्फ कर रहे हो और एक टाइम पास हो रहा है, वो नहीं करना। आपको पहले पॉज करना है, उस सवाल को खुद सॉल्व करना है, ठीक है, एंड देन आंसर पे आना है। अगर नहीं समझ में आए तो देखो क्या आपने गलत करा है, क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं मोलैरिटी से और मोलैलिटी से, एंड देन सेकंड क्वेश्चन आपका होगा मोल फ्रैक्शन से। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार आप सुन लो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मोलैलिटी एंड द मोलैरिटी ऑफ अ 15% H2SO4 solution when density of the solution is 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द मोलर मास इज 98 AMU, ठीक है। तो जो गिवन डेटा है आपके पास, गिवन डेटा जो है वो दे रखा है 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड डेंसिटी इज 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मोलर मास इज 98 AMU, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे आपको, अगर आप शॉर्टकट में करते हो तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया, दोनों चीज पूछिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज करनी पड़ेगी, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप बता देता हूं मैं, आप कैलकुलेशन करके आंसर बताओगे। आंसर मैंने लिख रखा है वैसे, तो इसको आप कैलकुलेट करके मैच कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेप कैसे करोगे, आपके पास इसमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कहीं दिया नहीं है, तो फर्स्ट थिंग इज आप वॉल्यूम ढूंढना, आप वॉल्यूम को ढूंढ लो, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे ढूंढोगे, देखो डेंसिटी दे रखी है आपको, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन में डेंसिटी कर दो, ठीक है। तो मास क्या होगा इसमें, देखो 15% बाय वेट, बाय वेट की जब बात करते हैं तो 100 ग्राम में से होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 100 ग्राम लोगे डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 1.10। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो समथिंग आपका आंसर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। तो आप उसको यूज कर सकते हो या आप डायरेक्टली इसको भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेंसिटी मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे और वॉल्यूम आपने निकाल लिया है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, ठीक है। तो आप गिवन वेट क्या लिखोगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करते हो, जैसे गिवन वेट आपके पास कितना है 15% है बाय वेट, तो 15 ग्राम H2SO4 आपका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 15 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 98 दे रखा है तो उसका इस्तेमाल कर लो आप 98, एंड वॉल्यूम जो दे रखा है वो है 100 डिवाइडेड बाय 1.10, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसको चेंज कर लो आप और 1000 का फैक्टर ऐड कर देना, मतलब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आप 1000 का फैक्टर और लगा दोगे। तो वॉल्यूम कितना आया आपका 100 बाय 1.10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 हम ये कर लेते हैं फैक्टर चेंज करने के लिए। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करने के बाद जब आंसर मैच करोगे तो वो 1.68 आना चाहिए, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करो, ये स्टेप फॉलो करो, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड आप निकालोगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, आपने आंसर देख लिया होगा। नेक्स्ट इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालोगे आप, मोलैलिटी का फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट वेट इन केजी, केजी में आप सॉल्वेंट का वेट रख दोगे। तो सॉल्वेंट का वेट आपको कहीं क्वेश्चन में दिया है, देखो एक बार, आपके पास 15 ग्राम आपका H2SO4 सॉल्यूट है। सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट आप बोलोगे 15 ग्राम है, ठीक है। तो बचा क्या, सॉल्वेंट बचा, कितना बचा सॉल्वेंट 85, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 85 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेट आ गया आपका, ठीक है, और ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का फैक्टर फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मोलैलिटी बराबर
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 15 ग्राम फिर से, एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, एंड आपका सॉल्वेंट कितना है 85। 85 को भी आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको लगाना जरूरी है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 98। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस चीज को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आना चाहिए 1.8। ठीक है, आप इस आंसर को मैच कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको कैलकुलेशन को। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करोगे उसका आइडिया देख लो और आप स्टेप्स को देख लो, फुल मार्क्स चाहते हो तो। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। आपको दिया क्या है 46% ऑफ इथेनॉल बाय मास दे रखा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 46 एंड द वाटर का 18, ये आपको भी पता होता है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, पहला तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है आपका जैसे आप निकाल रहे हो किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल, यही होता है मोल फ्रैक्शन का। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा हो उसमें हमने सॉल्यूशन वन शॉट में खत्म करा था महा रिवीजन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मोल्स ऑफ इथेनॉल लिख सकते हो आप, गिवन वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर वेट। ठीक है, गिवन वेट कितना है देखो 46% है, मतलब 100 में से 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल है, तो 46 गिवन वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बताओ 46 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ वाटर कितना है बताओ 46 आपका क्या है इथेनॉल का वेट है, तो बचा कितना 54 बचा। 100 में से अगर आप 46 माइनस कर देते हो तो कितना बचा 54 बचा। 54 ग्राम बचा, तो 54 ग्राम आपका वाटर बचा, डिवाइडेड बाय इथेनॉल जो आपका वाटर है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 आ गया, प्लस में इथेनॉल का आपका 46 बाय 46। ये आपका पूरा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 0.25। आप इस सॉल्यूशन को करोगे, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अच्छी होती जाएंगी। तो ये आपका इथेनॉल का आ जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी बाइनरी सॉल्यूशन होता है तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये दोनों 1 के बराबर आ जाते हैं जब भी आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन होगा, मतलब 2 कंपोनेंट वाला, तो उसमें मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल आता है। तो अगर आपने इथेनॉल का निकाल लिया तो वाटर का कितना आएगा, इथेनॉल का अगर 0.25 है प्लस एक्स बी मतलब वाटर इज इक्वल टू ये कितना आएगा, तो आप XH2O निकाल सकते हो 1 माइनस 0.25 कितना आएगा इसका 0.75। ठीक है, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन पीपीएम। ठीक है, पीपीएम पे आपका बेस्ड है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया आपके पास 1 लीटर सी वाटर है जिसका वेट है 1030 ग्राम। ठीक है, एंड कंटेन्स 6 × 10⁻³ ग्राम्स ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन उसके अंदर है 6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, उसमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन पीपीएम। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है इसका कि पीपीएम में अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि है डिजोल्व ऑक्सीजन का वेट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ कंपाउंड। तो टोटल वेट ऑफ कंपाउंड लिख दोगे यहाँ पे, टोटल वेट कितना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, पीपीएम में जब भी कन्वर्ट करते हो तो 10⁻⁶ का फैक्टर मल्टीप्लाई में आएगा। तो वेट ऑफ द ऑक्सीजन डिजोल्व इज 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है 1030। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अगर आप
करो तो आपके पास आंसर आना चाहिए 5.8 ppm, 5.8 ppm। आई होप तुम कैलकुलेशन कर लोगे। आपको इस पार्ट पे भी काम करना है कैलकुलेशन पे, अगर मैं कर दूंगा तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, बोर्ड में वो काम आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आप पढ़ चुके हो तो उस पे बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है दैट इज KH। KH आपको दे रखा है कितना 4.27 इंटू 10⁵ mm ऑफ Hg, ठीक है। और जो आपको कैलकुलेट करना वो है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस की सॉलिबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है इन बेंजीन एट 298 केल्विन। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और गिवन है प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो सिंपल है, हेनरीज लॉ आपको लगाना है। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल टू KH x, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू x, x इज अ सॉलिबिलिटी, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो x को निकालना है तो आप KH को उसके नीचे ले जाइए प्रेशर के, तो ये आ जाएगा आपका सॉलिबिलिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रेशर आप रख दोगे, प्रेशर कितना है बताओ 760 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय KH कितना है 4.27 इंटू 10⁵, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो नियरली आपका आंसर आ जाएगा 178 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। ये अप्रॉक्स में आपकी सॉलिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सवाल बोर्ड में आ रखे हैं, इसी टाइप के आपको सवाल करने हैं, इसी टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 किससे रिलेटेड है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। मास आपको कैलकुलेट करना है टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया गया है, मतलब सॉल्वेंट ये है आपके पास। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना डिप्रेस किया है इन्होंने 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गिवन है KF इज इक्वल टू 3.9 एंड द मोलिकुलर वेट ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड इज 176, ठीक है। एंड वेट आपका कितना है सॉल्वेंट का 75, वो हमें गिवन है, ठीक है। W2 आपको निकालना, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या है, फर्स्टली फॉर्मूला लिख देते हैं हम, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में M, ठीक है। और M क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, KF इज इंटू में मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1 एंड 1000, ठीक है। 1000 का फैक्टर आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1000। तो ये आपकी मोलैलिटी होगी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, W2 आपको फाइंड आउट करना है। तो इस W2 को आप निकाल लो बाहर और बाकी के चीजों को आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो इधर। तो आप क्या करोगे, W2 बराबर कितना आएगा, ये डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 अपॉन में 1000, ठीक है। इसके अंदर आप पुट कीजिए और पुट करने के बाद देखो डेल्टा TF कितना दे रखा है आपको 1.5 दे रखा है एंड M2 कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, देखिए एक बार मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 176 एंड W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 75 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो नियरली आपका आंसर आ जाएगा 5 ग्राम, ठीक है। तो 5 ग्राम अप्रॉक्स आप आंसर निकाल सकते हो, आप अपने आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के लिए, तो आप इस पे वर्क करोगे तो 5 ग्राम आप आंसर निकालोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है बेरियम क्लोराइड का, जिसका मास है कितना 1.248 ग्राम, ठीक है। Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52, ठीक है। और इन 100 ग्राम ऑफ H2O which is boils at 100.832 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करना आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में M। M क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी को कैसे आप सॉल्व करते हो, मोलैलिटी बराबर होती है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड आप नीचे क्या करते हो W1
वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड 1000 के फैक्टर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है M2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो M2 का आप बाहर निकाल लीजिए और इसको आप नीचे ले जाइए, तो M2 बराबर आ जाएगा आपका कितना, Kb इंटू में W2 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू में W1। अब बताइए डेल्टा TB कितना होगा इसके अंदर, 100.0832 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 पे बॉइल करता है और 100.0832 डिग्री दे रखा है आपको, तो इसमें चेंज निकालोगे तो क्या चेंज ये आएगा। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा आपका कितना, 0.0832। ठीक है, ये आपका डेल्टा टीबी आएगा, इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भूलना जाना इसको। ठीक है, तो अब इसको आप पुट कर दीजिए, केबी की वैल्यू आपके पास 0.52 एंड मल्टीप्लाई बाय W2 कितना है आपके पास 1.248, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी आपने निकाला 0.0832 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वाटर कितना है इसमें बताइए, 100 ग्राम। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर 78 ग्राम पर मोल आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए और मेरे को ये आंसर निकाल के दिखाइए। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस। इस चैप्टर पे और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आपको भी दिक्कत होगी देखने में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट।